झांसी में संयुक्त महासंघर्ष समिति के तत्वाधान में प्रस्तावित प्रथम चरण के अंतर्गत नगर निगम कार्यालय में मुख्य संयोजक कुंदन लाल, नेता संयोजक अशोक प्याल एवं विकास पहलवान सदस्य आदि की उपस्थिति में एक महासभा सफाई कर्मचारियों के हक अधिकार के लिए श्री बालकृष्ण गांचली की अध्यक्षता में की गई, जिसमें वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखते हुए आंदोलन को सकारात्मक बनाने के लिए आह्वान किया। अशोक प्याल संयोजक ने अपने संबोधन में उपस्थित सफाई कर्मचारियों, महिला पुरुषों की भारी भीड़ की उपस्थिति में समस्याओं का समाधान करने के लिए सबका सहयोग और अपनी संघर्षशील विचारधारा का उल्लेख कर उपस्थित जनों का भारी उत्साहवर्धन किया। इसी क्रम में कुंदन लाल, विकास पहलवान, DK पथरोड, मुकेश ठेकेदार आदि ने अपने विचारों से सफाई कर्मचारियों में जोश भरने का कार्य किया, जिसका सफल संचालन नवल किशोर प्याल ने किया। उसके बाद विशाल संख्या की भीड़ ने जुलूस के रूप में नगर निगम परिसर में पैदल मार्च प्रारंभ किया। सैकड़ों महिला पुरुष सफाई कर्मचारी गण ने नारे लगाते हुए डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर की तख्तियां हाथों में लेकर चल रहे थे। कार्यालय आयुक्त झांसी मंडल झांसी परिसर में भीषण भीड़ की उपस्थिति में 21 सूत्रीय ज्ञापन मांग पत्र आयुक्त महोदय की अनुपस्थिति में अपर आयुक्त महोदय को सौंपा गया, जिन्होंने समस्याओं का संज्ञान लेते हुए शीघ्र निस्तारण किए जाने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया है। जुलूस में उपस्थित सर्वश्री सुभाष माते, अनिल हवलदार, महेश पहलवान, शंभू नरवारे, राकेश करौसिया, ओम प्रकाश बड़े, राजेश हवलदार, नरेश डागौर सहित कई लोग मौजूद रहे। संज्ञाओ पहले साहब, किन प्रमुख मांगों को लेकर के आज ये प्रदर्शन हुआ? आज हम लोग 21 सूत्री मांग पत्र को लेकर यहाँ पर आए हैं और इसके लिए हमने पहले सूचना भी दे दी गई माननीय आयोग महोदय को और नगर निगम में। और आपको पता है, जानकारी है कि हम लंबे समय से हमारा संगठन, हमारे साथी संगठन समय समय पर ज्ञापन दे रहे थे, सुनवाई हो नहीं रही थी। हम लोग अलग अलग देते थे ज्ञापन, तो अलग अलग उन्हें टोकरी में डाल दिया जाता था। अब सारों लोगों ने मन बनाया, क्योंकि हमारे लोग जो हमारे साथ में मातृ शक्ति बैठी हैं दोनों, आप इनकी उम्र देख लो, आप 55 साल, 50 साल के जो लोग हो गए समदा कर्मचारी के रूप में, अब ये कितनी दिन सेवा देंगे। तो ऐसे सारे मुद्दों को लेकर 21 सूत्री मांग पत्र को लेकर उसमें समदा कर्मचारी का विशेष रूप से जो भुगतान नहीं हो पा रहा है ESI का, 18 समदा कर्मचारी एक्सपायर हो गए, 5-5, 4-4 साल हो गई, भुगतान एक का नहीं हो पा रहा, परेशान हो रहे, चक्कर लगा रहे, नगर निगम सुन नहीं रहा। तो हम लोगों का तो सीधा ठोस रणनीति 11 लोगों ने संघर्ष समिति बनाई है, चारों संगठनों के बीच में ये बात हो गई है कि अगली 9 तारीख में, जैसा कि हमारे नेताजी ने बताया, दूसरा चरण हमारा 9 तारीख मंगलवार को अपना धरना रहेगा और इस बीच में कार्यकारिणी की बैठक और सदन की बैठक होगी, उसमें हम लोग उस बैठक का बहिष्कार करेंगे और सारे कर्मचारी बैठक होने नहीं देंगे जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। किन मांगों को लेकर के आए, क्या प्रदर्शन है आपको? मैं उत्तर प्रदेश स्वतंत्र मजदूर यूनियन, सफाई मजदूर यूनियन का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। झांसी में उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ, सफाई कर्मचारी संघ, स्वतंत्र मजदूर संघ और स्वच्छ कार्य समिति एसोसिएशन को मिला करके हम लोगों ने संघर्ष समिति बनाई है। संघर्ष समिति अलग अलग संगठनों ने सैकड़ों बार ज्ञापन दिए, लेकिन सरकार ने प्रदेश लेवल की तो छोड़ो, नगर निगम स्तर की हमारी छोटी छोटी समस्याओं का भी हल नहीं किया। ये नगर निगम अधिकारियों की तानाशाही है और शासन से भी ये निवेदन है कि हर विभाग में वर्ग चार्ज से नियमितीकरण किया जा रहा है, रिक्त पदों को भरने की सूची मांगी जा रही है, परंतु नगर निगम उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारियों के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये व्यवहार सरकार का हमारे प्रति ठीक नहीं है। हम लोग सुबह 5 बजे से 4 बजे से
शाम की टाइम हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं पहुंचा सकते और हम नगर की सेवा में लग जाते हैं। एक बात मेरी और सुन लीजिए, वाल्मीकि समाज की सफाई मजदूरों की खास तौर से क्या हालत है। अगर हमारे सरकार ने जो परिवार की संख्या जो नियमित की है वो 6 की है, दो हमारे और माता पिता, तो 6 लोगों का खर्चा, एक दिन का खाने का, एक टाइम का 30-32 रुपए भी अगर हमें दे दिया जाए तो एक आदमी का भोजन का खर्चा कम से कम 100 रुपए होता है खाने का, वो भी 30-32 रुपए के हिसाब से एक टाइम का। अब आप बताइए कि एक आदमी का जब 100 रुपए प्रतिदिन खाने का खर्चा है तो 6 आदमी का कितना हो गया, यानी 600 रुपए। तो एक मजदूर सफाई कर्मचारी को कम से कम 600 रुपए मिलना चाहिए। तो 600 रुपए के हिसाब से उनकी 18,000 रुपए वेतन बनती है। क्या सरकार को इस बात का ध्यान नहीं है? नहीं सोचना चाहिए? आप बताइए, 7,000 और 8,000 और 9,000 और 10,000 और 6,000 में क्या हम अपना परिवार पाल पाएंगे? 3,000 रुपए कमरों का किराया, 1,000-1,200-1,300 रुपए का सिलेंडर, आप बताइए 1,500 रुपए 2,000 रुपए बिजली का बिल। कैसे हमारा समाज, हमारा परिवार कैसे पलेगा? क्या सरकार हर चीज का सर्वे करती है कि इस चीज का सर्वे नहीं करती है कि इनकी आय क्या है? हमें सरकार क्या दे रही है? सरकार की हठधर्मी, सरकार की बेईमानी के खिलाफ लोकतंत्र तौर तरीके से हमने आज माननीय आयुक्त झांसी महोदय के द्वारा हमने ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री की सेवा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। 9 तारीख से नगर निगम में हमारा धरना होगा। जो नगर निगम स्तर की, जिले स्तर की जो समस्या कर्मचारी की है, वहाँ से जो लोकल के जो अधिकारी हैं उनसे हम धरना दे करके अपनी समस्याओं को हल कराएंगे। और प्रदेश स्तर के लिए भी ये चेतावनी है कि यदि हमारा नियमितीकरण, आउटसोर्सिंग और समझा कर्मचारी का नियमितीकरण शीघ्र रक्षाबंधन के पहले नहीं किया गया तो जो उत्तर प्रदेश में झाड़ू टिकाने का काम करेंगे।